Okay. So we are going to start up with the second chapter of chemistry. We have already finished matter in our surroundings. Matter in our surroundings हम already खत्म कर चुके हैं. ये हमारा second chapter है chemistry का, is matter around us pure. अब बच्चे what we'll be doing is in the first chapter हमने क्या किया था, हमने मैटर के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़े थे. जैसे मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ऑलराइट, देन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स सच एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस डिपेंडिंग ऑन देयर अरेंजमेंट. ठीक है, हमने ये सीखा था. हम क्या करेंगे बच्चे इस चैप्टर में, we'll be dealing with their composition. Composition के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं. Alright, we'll be classifying matter according to their composition in this chapter. अब बच्चे as the heading says, जैसा हमारा heading बोल रहा है, is matter around us pure. क्या जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो प्योर है. Alright, so we are first going to discuss what do we understand by this term. Pure का क्या मतलब होता है, हमें पहले इस टर्म को डिस्कस करना पड़ेगा. Then we'll go further in the chapter. What do we understand by the term pure? Pure का क्या मतलब होता है. अब अजय, when you talk about pure substances, जब हम प्योर चीजों की बात करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं. जैसे प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, ओके, प्योर घी. ऑलराइट, जब भी हम मार्केट जाते हैं वी इंसिस्ट कि मुझे प्योर चीज चाहिए. आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोलोगे मुझे प्योर मिल्क देना, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए. मुझे प्योर घी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए. पर बच्चे आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है. कॉमन या डेली लाइफ में अगर हम किसी चीज को प्योर बोलते हैं, इन आवर कॉमन और डे टू डे लाइफ, एनीथिंग विच वी कॉल प्योर, किसी चीज को जिसको हम प्योर बोलते हैं, वो केमिस्ट्री में प्योर नहीं होती. केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं है. ओके, दे आर कंसिडर्ड प्योर अकॉर्डिंग टू द लेमैन. पर इंटरेस्टिंग बात ये है, इन केमिस्ट्री दे आर नॉट कंसिडर्ड प्योर. ठीक है, केमिस्ट्री में हम इन दोनों सब्सटेंसेस को प्योर कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, दे आर कंसिडर्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री. इन केमिस्ट्री या कोई केमिस्ट जो है, दे आर कंसिडर्ड impure substances. Ab this is something which is actually very you can say confusing at times. Chemistry में हम इन्हें impure substance क्यों consider कर रहे हैं. Okay, chemistry में हम इन्हें impure substance क्यों consider कर रहे हैं, इसके पीछे क्या reason है. हाँ जी आयुष कुमार, आयुष अनम्यूट करो अपने आप को. ओके आयुष, हाँ जी बोलो. प्योर सब्सटेंस आप बोले हैं सर. हेलो. हाँ जी, प्योर सब्सटेंस मतलब इसमें साइंटिस्ट जो बताया गया है ना. हाँ जी, उसमें तो कोई मिलावट मतलब सब्सटेंस कोई नहीं रहना चाहिए ना. देखो आयुष, हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं. हाँ. अगर हम डेली लाइफ में किसी चीज को प्योर बोल रहे हैं, हाँ जैसे सर. प्योर मिल्क है, प्योर घी है, ये डेली लाइफ में तो हमें प्योर दिख रही है. पर हाँ. केमिस्ट्री में हम इन्हें प्योर नहीं कंसिडर करते. और सर. इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. इन केमिस्ट्री दे आर नॉट कंसिडर्ड प्योर. उसके पीछे क्या रीजन है, मिल्क का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है. जैसे वाटर है H2O, उसका फिक्स फॉर्मूला है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसका फिक्स फॉर्मूला है. आप उसे प्योर सब्सटेंस कंसिडर करोगे. पर मिल्क डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मूला. आप अलग अलग, जैसे गाय का दूध ले लो, भैंस का दूध ले लो, किसी बकरी का दूध ले लो,
सबकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगी। बकरी का प्योर मिल्क, बफलो का प्योर मिल्क, काऊ का प्योर मिल्क, सबकी कॉम्पोजिशन अलग है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स फॉर्मूला। घी Yes, ले लो, घी अलग अलग सोर्सेस से ले लो, उनका सबका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा। तो बच्चे हाँ प्योर सब्सटेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, जिसका फिक्स फॉर्मूला होता है। तो प्योर मिल्क, प्योर घी, दे डू नॉट हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यू कैन नॉट कंसिडर देम प्योर सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री में आप उसी चीज को प्योर सब्सटेंस कंसिडर करोगे जिसका फिक्स फॉर्मूला होता है। अगर फिक्स फॉर्मूला नहीं है तो आप उसे प्योर सब्सटेंस कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसी रीजन से प्योर मिल्क, प्योर घी, इसका सर। चाहे ये प्योर हो, कॉमन मैन इसको प्योर बोलेगा, पर हाँ केमिस्ट्री में आप इसे प्योर कंसिडर नहीं करोगे। इज सर, दैट? तो सर तुम तो मिल्क तो दो चीज से बना हुआ होगा, एक वाटर और वाटर से मिला वही तो मिल्क बात है, बना। इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कितनी सारी चीजें मिक्स है। तो ये मिक्सचर होगा। ये तो मिक्सचर हो गया, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो हम कॉमन लैंग्वेज में प्योर बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में प्योर नहीं बोल सकते। दैट इज द रीजन। क्लियर? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री? लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस। ओके, प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में कैसे हम डिफाइन करते हैं? ओके, इट इज समथिंग विच हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में क्या होता है? एनीथिंग विच हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एनीथिंग विच हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, जिसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी। या आप बोल सकते हो एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ same type of particles. It is made up of same type of particles. इसमें particles भी same होंगे. For example, we know matter is classified into different categories. हम बोलते हैं atoms, molecules, ठीक है? अगर आप प्योर सब्सटेंस देखोगे तो उसमें पार्टिकल भी सेम होंगे, यानी सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, तब आप उसे प्योर सब्सटेंस कंसीडर करोगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत जरूरी है, इट हैज अ होमोजीनस अपीयरेंस। प्योर सब्सटेंस हैज अ, इट हैज अ होमोजीनस अपीयरेंस, मतलब सेम थ्रू आउट, एक ही जैसी प्रॉपर्टीज है। ओके, इट हैज अ होमोजीनस अपीयरेंस, दैट मीन्स इट हैज सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप कोई भी प्योर सब्सटेंस ले रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम रहेंगी थ्रू आउट। ऑलराइट, हाँ जी गौरव। सर सॉल्ट को हम प्योर कह सकते हैं? किसको? सॉल्ट सॉल्ट? कौन सा सॉल्ट? सर वो NaCl होता है सर, वो सॉल्ट उसे प्योर कह सकते हैं, उसका NaCl में होता है वो। ओके, अगर आप NaCl देख रहे हो, सोडियम क्लोराइड, इट इज कॉमन टेबल सॉल्ट। अगर यस सिर्फ सर। NaCl है तो प्योर है। पर बच्चे, जो हम घर में नमक यूज करते हैं उसके अंदर तो और भी चीजें मिक्स होती हैं, प्रेजर्वेटिव भी मिक्स होते हैं, आयोडीन भी। आयोडीन भी मिक्स होता है। तो कैन यू कॉल टेबल सॉल्ट दैट इज अवेलेबल एट होम एज प्योर? नो सर। इट इज अ मिक्सचर। पर अगर आप प्योर NaCl ले रहे हो जिसमें कुछ और नहीं है, तो फिर उसको प्योर सब्सटेंस कंसीडर किया जा सकता है। जो घर में आपके पास टेबल सॉल्ट है उसे आप प्योर नहीं कंसीडर कर सकते। इट इज मिक्स्ड विद वेरियस अदर थिंग्स। ठीक है? यस सर। विंध्या? Yes, sir. Sir, what is the meaning of homogeneous? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस? बच्चे, होमोजीनस देखो, होमोजीनस का मतलब है सेम थ्रू आउट। जैसे मान लो अगर आप वाटर लेते हो, प्योर वाटर, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो भी सारे सेम ही है, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो इट हैज सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट एंड इट हैज होमोजीनस अपीयरेंस। होमोजीनस का क्या मतलब है? इट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एक ही जैसे पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. Thank you. ओके, ऑलराइट। तो बच्चे प्योर सब्सटेंसेस में आप एग्जांपल लिख सकते हो। प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? दे कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, they can be classified as elements and compounds। बच्चे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो है वो हमारे चैप्टर के एंड में है, तो हम उधर इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है जो फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। यू कैन फर्दर क्लासिफाई देम इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये आगे इस चैप्टर के एंड में डिस्कशन होगी। अभी हमें किसके साथ डील करना है? वी हैव टू डील विद इम्प्योर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर नॉट प्योर। अब बच्चे इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे? इम्प्योर सब्सटेंसेस दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिक्सचर्स। आप उन्हें मिक्सचर भी बोल सकते हो। इम्प्योर सब्सटेंसेस दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिक्सचर्स। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल देम मिक्सचर्स। मिक्सचर्स। अब बच्चे इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? Impure substances or mixtures are something which do not have a fixed composition. They do not have a fixed composition. They do not have a fixed composition. इनकी fixed composition नहीं है। All right. For example, अगर मैं water देखूं, if I pick up water from river and I pick up water from sea, they will be impure। क्यों? क्योंकि उनके अंदर salts mix है। Now depending upon the source, source पे dependent है कि किस टाइप का salt उसके अंदर mix है, तो they will not have a fixed composition। Water from sea, उसके अंदर salt की quantity अलग होगी। You pick water from river, उसकी composition अलग होगी, तो वहां वो क्या consider होगा? That would be considered impure substance। पर अगर सिर्फ water लोगे, water का fixed formula है, तो then it will be considered pure। तो हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। ओके, अथर्व। सर जो वाटर होता है उसके भी दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वाटर भी इम्प्योर होगा ना? बच्चे वाटर, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ वाटर लेते हो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑलराइट, क्या उसका फॉर्मूला फिक्स है वाटर का? यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? व्हाट डू यू राइट? H2O, राइट? तो उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। नो सर। तो प्योर वाटर हैज फिक्स फॉर्मूला, फिक्स कॉम्पोजिशन। पर बच्चे अगर आप वाटर को किसी और सोर्स से लेके आते हो, जैसे रिवर से उठा के ले आए, समुद्र से ले आए, तो उसमें नमक मिक्स होगा, तो उसको फिर आप इम्प्योर कंसीडर करोगे। दैट इज अ मिक्सचर। सी वाटर इज इम्प्योर, रिवर वाटर इज इम्प्योर, पर सिर्फ वाटर देखोगे तो दैट इज प्योर सब्सटेंस। हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वो तो मिक्सचर हो गया। नो, प्योर वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। दे हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला। तो उस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट। सो impure substances, they do not have a fixed composition. They are made up of different type of particles. Okay, they are made up of different types of particles. They are made up of different types of particles which are not chemically combined with each other। जैसे बच्चे अगर वाटर में देखते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड है, सो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, उसकी फिक्स कॉम्पोजिशन है। पर अगर बच्चे वाटर में सॉल्ट डाल दो, तो वाटर और सॉल्ट एक दूसरे के साथ थोड़ी केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। ओके, सो यू विल कंसिडर दैट एज अ मिक्सचर एंड इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विच आर physically mixed with each other।
which are physically mixed with each other. They are not chemically combined. They are physically mixed with each other. ये चीज याद रखनी है. आप उन्हें फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हो. प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते. उसके जो कंपोनेंट्स हैं यू कैन ओनली सेपरेट देम बाय केमिकल मेथड्स. ये जब हम बच्चे कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे एंड में तो वहां ये प्रॉपर्टीज आएंगी. ओके, सो इम्प्योर सब्सटेंसेस का कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है. इनके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो फिजिकली मिक्स हैं और आप उन्हें फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हो. ऑलराइट, हाँ जी अक्षत. सर ये मेरा एक वाटर पे क्वेश्चन है सर. जो ये बिस्लेरी वगैरह के सर हमें वो वाटर प्लास्टिक बोतल मिलती है सर, ये एक तरह की प्योर सब्सटेंस है तो सर ये मिक्सचर से बने हुए हैं या सिंपल एक ही मतलब? बच्चे कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? सर आई एम सेइंग दैट कि जो हमें बिस्लेरी वगैरह के सर जो हम बिस्लेरी वाटर जो कह रहे हो बच्चे, बिस्लेरी वाटर जो होता है ना वो डिस्टिल्ड वाटर होता है. ओके, तो इट इज प्योर वाटर. उसके अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं होता. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप रिवर वाटर लेते हो, रेन वाटर लेते हो, तो उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली. और अगर डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हो तो बच्चे इट इज प्योर वाटर एंड इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ओके. हाँ जी हरियांशी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर आप एक बार बता सकते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है? बेटा ये चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके सर. से अभी स्टार्ट किया? बच्चे टुडे इज द फर्स्ट डे इटसेल्फ. ओके सर. सर तो आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मैं ऊपर का स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ? ओके सर. ऑलराइट. सो बच्चे जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जिनको हम फिजिकली मिक्स देख रहे हैं एक दूसरे के साथ और आप उन्हें फिजिकल प्रोसेसेस से अलग कर सकते हो. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज सीन इन इम्प्योर सब्सटेंसेस. अब बच्चे वी कैन डिवाइड इम्प्योर सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. Mixtures or impure substances, they can be further classified into different categories. All right, mixtures or impure substances, they can be classified or they are categorized. Mixtures are categorized further into 3 types. हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. ऑलराइट, तो जो पहली कैटेगरी आज हम पिक करेंगे दैट इज सॉल्यूशन. द फर्स्ट कैटेगरी दैट विल बी पिकिंग अप टुडे इज सॉल्यूशन. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, सॉल्यूशन. अब बच्चे सॉल्यूशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन इन आवर डेली लाइफ्स. ऑलराइट, सॉल्यूशन जो है दिस इज समथिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, इट इज अ सॉल्यूशन. Salt in water, it is a solution. All right, हम बहुत सारे alloys यूज करते हैं जो solution form में है, जैसे solid in solid का वो mixture होता है, पर they will be considered as a solution. All right, तो they will fall under category of homogeneous mixtures. हाँ जी अथर्व. सर हम जो घर में टी बनाते हैं तो क्या वो भी सोल्यूशन होगा? वो solution consider करोगे आप बच्चे, solution. All right, ठीक है. So solution is something where you will see particles which are mixed with each other, पर वहां particles आपको अलग नहीं दिखाई देंगे. They will not be visible separately. So they will be considered as homogeneous mixtures. Solution क्या है? It is a type of, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. अब बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोजेनस? होमोजेनस का क्या मतलब है? होमोजेनस मींस पार्टिकल्स आर इन वन फेज. पार्टिकल्स आर इन वन फेज. Particles are in one phase. That means they have a uniform composition. They have a uniform composition throughout. एक जैसे दिखाई देंगे.
ऑलराइट। और बच्चे जो आपका सोल्यूशन है, आपका जो सोल्यूशन है, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। सोल्यूशन, it is generally made up of two components. It is generally made up of two components. ये दो components का बनेगा, all right. First is solute, second is solvent. अब ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन में solute क्या होता है, solvent क्या है। So the first component is solute. Second component is solvent. Okay, बच्चे I'll just take a example. एक example लेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि solute और solvent हम कैसे बोल रहे हैं। बच्चे let's say we have a beaker. Okay, beaker which is filled with water. हमने water fill कर दिया beaker के अंदर, all right. अब बच्चे इसके अंदर मैंने क्या किया, I added a teaspoon of sugar. इसमें मैंने sugar ऐड कर दी। अब बच्चे sugar will dissolve in water. sugar पानी में dissolve हो जाएगा और sugar आपको अलग दिखाई नहीं देगा। They will have a uniform appearance, homogeneous appearance. पर बच्चे अब इसमें solute क्या है और solvent क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे? The one which is present in lesser quantity. जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी उसको solute बोलेंगे, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिस्टिंग्विश। द वन विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी यू विल कॉल इट सोल्यूट, एंड द वन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी यू विल कॉल इट एज सॉल्वेंट। तो बच्चे शुगर मिक्स्ड इन वाटर, ऑब्वियसली वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। शुगर क्या है, सोल्यूट। ओके, this is present in lesser quantity, so sugar is solute. One which is present in larger quantity, it will be termed as solvent. Okay, एक और तरीका है इसको समझने का। जो चीज डिसॉल्व हुई वो सोल्यूट है। The one which is dissolved is solute, and the one which dissolves is solvent. अगर बच्चे आप शुगर को पानी में डालते हो तो शुगर कहां गया, sugar goes into the spaces within the water molecules. Sugar goes into the spaces within the water molecules, all right. So water is helping to dissolve sugar. Water किसको dissolve करने में help कर रहा है, sugar को dissolve करने में help कर रहा है। So sugar is solute, water is solvent. पर अगर कहीं भी confusion होती है कि कौन किसको mix कर रहा है, तो बस फिर क्या देखना है, quantity. जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाए ना कि कौन सी चीज कहाँ डिसॉल्व, कौन डिसॉल्व कर रहा है, तो बेस्ट वे आउट इज जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, हाँ जी रितन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर मुझे पूछना था, अगर दोनों सेम चीनी क्वांटिटी में- में, एक अर्थ ने भी ये लिखा है, दोनों सेम शुगर- क्वांटिटी में। ठीक है सर, अगर सर शुगर में अगर पानी गिर गया तो सर इसमें सर शुगर सॉल्वेंट सॉल्यूट होगा ना, वाटर सॉल्यूट होगा ना? रितन जी यही तो बात मैं आपको समझा रहा था। इतना तो हम देखो, ये तो हम जानते ही है ना कि अगर शुगर में पानी डालो या पानी में शुगर डालो तो उससे थोड़ी रिलेशन चेंज होता है। शुगर कहां डिसॉल्व होगा, शुगर विल गो इनटू स्पेसेस बिटवीन दी वाटर, तो उससे रिलेशन थोड़ी चेंज होने वाला है। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑलराइट, और सर पानी है सर, पानी के अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों मिला देंगे तो सर शुगर सॉल्ट दोनों सॉल्यूट होंगे या फिर कोई एक होगा? रितन जी आप सोल्यूशन जितने मर्जी कंपोनेंट्स का बना सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर मिलाया, वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया, दो सोल्यूट बन गए आपके। पर बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। बेसिक दो कंपोनेंट कौन से हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट तो जितने मर्जी यूज कर लो, जो डिसॉल्व होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज डन। पर हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इज दैट क्लियर? ओके सर। सोल्यूट तो जितने मर्जी यूज कर लो, जैसे कोल्ड ड्रिंक है,
कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होती है, शुगर भी डिसॉल्व होती है, प्रेजर्वेटिव्स भी डिसॉल्व होते हैं, कलर भी डाला होता है तो पानी, पानी के अंदर डिसॉल्व है सब कुछ, तो उसमें सॉल्वेंट वाटर हो गया, गैस उसमें सोल्यूट हो गई, शुगर उसमें सोल्यूट हो गया, ठीक है, फ्लेवर उसमें सोल्यूट हो गया, तो वो तो डिपेंड करेगा ना। पर बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है, सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं मेन, एक चाहिए सोल्यूट, एक चाहिए सॉल्वेंट। ऑलराइट, ओके। हाँ जी अथर्व। सर अगर शुगर ज्यादा हो पानी से तो क्या वाटर, अगर शुगर पानी से ज्यादा हो, देखो अथर्व यहाँ हमें एक बात ये समझनी है, पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व होता है, शुगर के अंदर पानी नहीं डिसॉल्व होता, ये तो हमें पता ही है ना। शुगर किधर जाता है, इट मूव्स इनटू द एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड द वाटर। तो बच्चे अगर तुम ये बोलो कि मैं 5 किलो शुगर लूंगा और 200 ग्राम पानी लूंगा, तो उधर सॉल्यूट थोड़ी बन जाएगा पानी, वाटर विल बी स्टिल दी सॉल्वेंट। यही चीज मैंने बोली, अगर कंफ्यूजन होती है तो क्वांटिटी देखो, पर फिर थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ये थोड़ी हो सकता कि मैं ये बोलूंगा कि 5 किलो नमक है मेरे पास और 200 ग्राम पानी है, तो मेरा 5 किलो जो शुगर है वो मेरा सॉल्वेंट बन गया, ऐसा थोड़ी होगा। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि शुगर कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू द एम्प्टी स्पेसेस। अयान इज सेइंग अगर सर दोनों की क्वांटिटी सेम हो तो ऑल राइट बच्चे, दिस कैन ऑल्सो हैपन, दिस कैन ऑल्सो हैपन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मिक्स, हमारे पास दो ऐसे लिक्विड हैं जो आप जिस मर्जी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हो, दैट इज अल्कोहल इन वाटर। ये इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे जब डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। यू कैन मिक्स अल्कोहल एंड वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, अल्कोहल ज्यादा ले लो, पानी कम ले लो, पानी ज्यादा कम लो, अल्कोहल ज्यादा ले लो, डिपेंड्स। ओके, फिर हमें ये सोचना है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, दे आर इक्वली मिक्सिबल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ओके, फिर आप क्वांटिटी के हिसाब से देख सकते हो, राइट। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो बच्चे फिर तो लॉजिक ही नहीं रहेगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, कहानी खत्म। तो यहाँ एक छोटा सा दिमाग और लगा सकते हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम क्लियरली कहाँ डिफाइन कर पाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। अगर सॉलिड इन अगर लिक्विड इन लिक्विड हो गया जैसे अल्कोहल और वाटर है, फिर उधर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर दोनों सेम क्वांटिटी में हो गए देन यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, फिर तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। वहां आके कुछ चीजें जो है फिर एक्सेप्शंस में चली जाएंगी, फिर देन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। पर ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो मुझे याद रखनी है। ऑलराइट, हाँ जी हृदय। Sir, I wanted to confirm that the solution in which the solvent and the solute have the same capacity is called isotonic solution. You are saying regarding to concentration of solution, right? Yes, sir. Okay, बच्चे just you have to understand one thing. आप जब आइसोटोनिक टर्म यूज करोगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जहां वाटर की कंसेंट्रेशन किसी और सोल्यूशन के साथ इक्वल है, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। आप ये नहीं बोलोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन सेम है या क्वांटिटी सेम है, दैट इज नॉट आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जो है वो कंसेंट्रेशन होती है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट विल कम लेटर ऑन। आप ये नहीं बोलोगे कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा, यू कैन नॉट यूज दैट टर्म फॉर दैट, ठीक है। Is that clear? Okay, sir. All right. हाँ जी आर्यांशी। सर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेट में ही होता है कि उसकी स्टेट चेंज भी हो सकती है? बच्चे it is not necessary, depends. It can be solid in solid also. वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे alloys होते हैं, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट बन गया। ओके सर। ये नहीं सोचना कि सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट होता है, इट कैन वेरी फ्रॉम वन मिक्सचर टू अनदर और वन सोल्यूशन टू अनदर। हाँ जी हनुमान। सर सो इट मींस लाइक फॉर एग्जांपल 10 हम लेंगे सर, उसमें समझिए मेटल्स नहीं याद है पर दो मेटल्स होते हैं, उसमें एक मेटल की ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो सर ब्रॉन्ज की बात कर रहे हो सर? टिन। यस सर। टिन तो बच्चे एलिमेंट ही है, SN। ओह सॉरी सर। सर हम कोई अलॉय ले सकते हैं सर, ब्रॉन्ज ले सकते हैं, ब्रास है,
यस सर। सर Okay. तो जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी उसमें सर वो सॉल्वेंट बन solvent. जाएगा। हाँ जी, और जिसकी कम क्वांटिटी होगी वो सोल्यूट होगा। पर बच्चे लिक्विड इन लिक्विड जैसे अल्कोहल इन वाटर ले लो, अगर दोनों को इक्वल ले लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। सर फिर हम क्या मतलब सर हाँ, फिर हम क्या बोलेंगे? ना फिर वही तो कहते हैं केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, फिर एक्सेप्शन आ गई, काम खत्म। सर गैस में भी यही केस होगा हाँ, तो जिसकी अगर देखो अगर दोनों की क्वांटिटी सेम होगी एंड दे आर प्रॉपर्ली मिक्सिंग विद ईच अदर, फिर तो सोल्यूट सॉल्वेंट की कहानी खत्म होगी ना। जहां आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे वहां तो हम सोल्यूट सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं तब, राइट। यस सर। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज किसको डिसॉल्व कर रही है। ओके सर। हम देखो आपने ये सुना होगा ना, पंपकिन फॉल्स ऑन द नाइफ या नाइफ फॉल्स ऑन द पंपकिन, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। पर अब कौन सी चीज किसको डिसॉल्व कर रही है, अब ये समझना पड़ेगा कहानी, फिर सोल्यूट sir. सॉल्वेंट आएगा। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम होगी फिर कंफ्यूजन का पूरा चांस है, ठीक है। पर मतलब कहते हैं ना कि फिर वहां जाके हमारा ये लॉजिक डिफरेंशिएशन का खत्म हो जाएगा। पर हाँ, शुगर इन वाटर ये तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना। यस सर। यहाँ दो कंपोनेंट्स आ गए, एक्सेप्शन तो रहेंगी, कुछ कहीं ना कहीं तो जाके फंसोगे, दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज बाउंड टू हैपन। चलो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो वी हैड बहुत डिस्कशन हुई है इस पे। ओके, युवराज से भी पूछ लेता हूँ, युवराज का हाथ बड़ी देर से ऊपर है। हाँ जी युवराज बोलो। हाँ सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस हाथ ऐसे ही खड़ा किए हो? नहीं सर जरा पहला डाउट था तो हाँ। क्लियर हो गया सर। Okay, that is clear. All right. Chalo. So, bache, let's quickly define solute and solvent. What is solute? Something which is present in lesser quantity. Okay. It is a component. It is a component which is present in lesser quantity. Component of solution present in lesser quantity. Shivam, can you just write your query in the chat box? I see your hand raised, but please write it down in the chat box. I'll pick it up from there. Okay, solute, it is component of solution present in lesser quantity. Okay, जो चीज lesser quantity में present है उसको solute कहेंगे. Solvent क्या है? Anything which is present in larger quantity. Okay, it is a component. It is a component of solution. It is a component of solution present in larger quantity. Okay, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक दो कंपोनेंट्स हो गए। अब बच्चे देयर आर सम प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज जो हमें सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करनी है। ओके, शिवम इज आस्किंग सर व्हाई ओनली पंपकिन इज कट। ओके शिवम, ये तो मैं भी आंसर नहीं कर सकता कि पंपकिन क्यों कटता है, चाकू क्यों नहीं कटता। बेटा ये तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, वो ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि चाकू क्यों नहीं कटता, पंपकिन क्यों कटता है। यूज योर लॉजिक। ओके, पंपकिन इज सॉफ्ट तो चाकू से कट जाएगा। आई थिंक मम्मी से पूछोगे, मम्मी भी यही बताएगी। ऑलराइट, properties, general properties of solution. Properties of solution. All right, what are general properties? अब अच्छा इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, solutions are homogeneous in appearance. They are homogeneous in appearance. अब अच्छा what do we understand by homogeneous? Homogeneous is appearance, that means particles are in one phase. Particles are in one phase. एक phase में रहेंगे particles. All right. Second important thing, बच्चे जब आप शुगर को solution बनाते हो, सॉरी शुगर को वाटर में मिक्स किया, solution बन गया, आपको बच्चे शुगर अलग नहीं दिखाई देता, वो homogeneous है। पर क्या सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है? इज इट ट्रांसपेरेंट? आपको क्या लगता है? ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अथर्व ने अपना हेड शेक कर दिया, आई कैन सी हिज हेड, ही शेकिंग हिज हेड। नो बच्चे, अगर हम शुगर को पानी में मिलाते हैं तो क्या
सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यू कैन नॉट सी थ्रू। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम लोग किचन में नहीं जाते, बहुत कामचोर हो तुम लोग। आज मिक्स करके देखना शुगर को पानी में, बच्चे इट इज ट्रांसपेरेंट। नमक को पानी में मिलाते वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक हो जाता है क्या, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। मतलब तुम लोगों ने तो किचन की शक्ल नहीं देखी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। आज जाओ मम्मी के साथ जरा बर्तन वगैरह घिसो और बनाओ आज कुछ किचन में जाके, फिर पता लगेगा। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर सोल्यूशन, दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है। हाँ जी रितंजय। सर शुगर और सॉल्ट सर पानी में मिक्स करने के बाद सर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं सर, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं सर, क्योंकि सर वो स्पेस में चले, जो पार्टिकल्स स्पेस में जाते हैं। ऑल राइट, राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, करेक्ट। हाँ जी स्नेहा। सर जब हम पानी में शुगर मिलाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पर एक समय वो भी आता है जब चीनी जो है घुलना बंद हो जाती है। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो हम बच्चे आगे करेंगे ना। आपने ये चैप्टर स्कूल में कर लिया है? यस सर। राइट, तो बस सैचुरेटेड सॉल्यूशन आगे करेंगे, वी विल बी जस्ट मूविंग ऑन। ओके, वहीं आएंगे, वो भी टाइम आएगा जहां सोल्यूशन में आगे सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व नहीं होता, दैट कंडीशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो भी डिस्कस करते हैं, विल बी जस्ट रीचिंग देयर। ऑलराइट, Parth is saying, sir, if we mix lemon in water, it is not completely transparent. Okay, Ekarth, I just want to tell you कि जब आप नींबू को पानी में मिक्स करते हो, राइट, तो नींबू के अंदर बचे जो उसके क्या कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको छान लो ना, उन्हें भी तो छानो, और उसके अंदर जो आप चाट मसाला या कुछ और मिला रहे हो वो थोड़ी डिसॉल्व होता है पानी में, वो तो पानी में ही फ्लोट करता रहता है। पर अगर आप शुगर इन वाटर और नींबू को मिक्स करके आप उसको सीव कर लो, फिर तो वो बिल्कुल क्लियर होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट। चेक करके देखिए, आज बनाओ नींबू पानी सबके लिए घर पे, डू दैट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी करके देखो, खुद भी पियो, मम्मी डैडी को भी पिलाओ, खुश हो जाएंगे, बोलेंगे साइंस क्लास में कुछ सीख के आए हैं, नींबू पानी तो बना रहे हैं घर पे आके। ओके, बनाओ, देखो कैसा बनता है। ठीक है, ऑल राइट। So homogeneous in appearance, particles are in one phase. Second, solutions are transparent. Solutions are transparent. Solution जो होते हैं वो transparent होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? Asaf is saying, sir, but it is little bit yellowish. Okay. Ritanjay is saying, sir, I will do this experiment in house today. ठीक है, करके देखो, आसफ बना के देखना। Solutions are transparent. Okay, that means they will allow light to pass through. Third important thing, बच्चे जब आप solution बनाते हो, क्या आप उसके अंदर जो आपने solute mix किया होता है उसको filter paper से अलग कर सकते हो? जैसे sugar solution है, sugar solution को filter paper के through pass करो, तो क्या sugar अलग हो जाएगी? No sir. नहीं होगी, क्योंकि शुगर जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गई है, इट विल नॉट बी सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से अलग नहीं होगी। ओके, solute dissolved in solvent cannot be separated by simple filtration. आप फिल्ट्रेशन से उनको अलग नहीं कर पाओगे, ऑलराइट, बिकॉज देयर पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। आगे मैं आपको उनका पार्टिकल साइज लिखवाऊंगा। हाँ जी हार्दिक। सर मैं ये बोल रहा था कि जब उसको आप जो बोल रहे थे कि पानी के अंदर अगर शुगर को मिक्स कर दिया जाए तो फिर उसका जो होता है वो मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, और एक ने बोला था कि वो येलोइश सा भी होता है, पर येलोइश तो मतलब उसको फ्रीज करने के बाद होता होगा ना वो थोड़ा सा। देखो बच्चे, एक जो मैं कंफ्यूजन है यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंट?
ट्रांसपेरेंट का मतलब कलरलेस नहीं होता, ट्रांसपेरेंट डज नॉट मीन कलरलेस। जैसे अगर मैं रूह अफ़ज़ा को पानी में मिक्स करूं वो रेड कलर हो जाएगा, पर क्या वो ट्रांसपेरेंट रहेगा कि नहीं? इट विल बी ट्रांसपेरेंट। पानी में मिक्स करो रूह अफ़ज़ा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। कलर का मतलब ये थोड़ी होता कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। प्लीज डोंट रिलेट ट्रांसपेरेंट विद कलरलेस। ओके सर। Colored solutions can be transparent. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिक्स कॉपर सल्फेट इन वाटर, इट इज ब्लू इन कलर, तो पानी का कलर ब्लू हो जाएगा, पर वो ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू लाइट पास होगी इजीली, यू विल बी एबल टू सी थ्रू। प्लीज डोंट रिलेट ट्रांसपेरेंट विद कलरलेस। ओके, कलरलेस का मतलब होता है कोई कलर नहीं है, पर ट्रांसपेरेंट एक अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी, राइट? आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। एंड सर आप जो इसके अंदर बोल रहे हो कि सिंपल फिल्ट्रेशन से वो नहीं होता है, पर अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइजेशन से हो सकता है ना? बच्चे देखो, क्रिस्टलाइजेशन एक अलग प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आपने शुगर सोल्यूशन बनाया, अब जैसे मान लो बच्चे आप शुगर यूज कर रहे हो, उसके अंदर अगर सैंड के पार्टिकल्स भी हैं शुगर में, आपने पानी में मिक्स किया तो सैंड थोड़ी पानी में मिक्स होगा, पर अगर आप फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो शुगर भी पानी के साथ आगे निकल जाएगा, फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा? सैंड रह जाएगी कि नहीं? सैंड रह जाएगी। तो वो तो बच्चे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, जहां अगर दो सॉल्ट का मिक्सचर है उनको अलग करना चाहते हो, वो तो अलग कहानी है। यस सर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, आप उनको सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते बिकॉज पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। ओके सर। So coming to the particle size, which is very important. Solution कब बनेगा? अगर solute का particle size 1 nanometer से छोटा है. So this is the thing we need to remember. Solutions are only formed if particle size is less than 1 nanometer. Solution is formed if particle size is less than 1 nanometer. अब बच्चे what do we understand by 1 nanometer? 1 nanometer किसके इक्वल होता है? 1 nanometer is 10 raised to power minus 9 मीटर। ये बहुत छोटा यूनिट है। 1 मीटर को 10 raised to power 9 से डिवाइड करना है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वो जो यूनिट बन रहा है उसको कहते हैं 1 नैनोमीटर। दैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो सोल्यूशन हमेशा कब बनेगा? अगर आपका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। ओके, 1 नैनोमीटर से छोटा है। बच्चे जस्ट अ मोमेंट, होल्ड ऑन। ऑलराइट, ठीक है। सो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट पार्टिकल साइज इन सोल्यूट, ओके, पार्टिकल साइज जो है सोल्यूट के अंदर, दैट शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर से कम है तभी आपका सोल्यूशन फॉर्म होता है, अदरवाइज सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। ऑलराइट, ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, हाँ जी, अर्यांशी। सर 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोन मीटर में क्या डिफरेंस होता है? 1 माइक्रोन मीटर इज 10 raised to power minus 6 मीटर। ऑलराइट, 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज 10 raised to power minus 9 मीटर। ठीक है, ये चीज याद है। ऑलराइट, ओके। सो बच्चे दीज आर सम ऑफ दी जनरल प्रॉपर्टीज। ये हमारी क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की। पार्टिकल साइज मुझे चाहिए 1 नैनोमीटर के अप्रोक्सीमेट, दैट इज लेस देन 10 raised to power minus 9 मीटर, देन ओनली यू विल गेट दी सॉल्यूशन। हाँ जी अयान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।
सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्या आप पूरा 4 पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, सर आप 3rd और 4th पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हो? बच्चे सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। अगर आपने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन को अगर आप फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो शुगर भी पास हो जाएगा सोल्यूशन के साथ। शुगर इज नॉट गोइंग टू बी फिल्टर्ड, ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर रह जाएगा फिल्टर पेपर पे। 4th पॉइंट इज सोल्यूशन कब बनता है? सोल्यूशन इज ओनली फॉर्म्ड इफ पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तभी सोल्यूशन बनता है। अगर इससे बड़ा होगा देन इट विल नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन की अलग अलग कैटेगरीज की। ओके, अब बच्चे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट पे डिपेंडेंट हम पहली कैटेगरी बना रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर आएगा बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल ताकि हम इसको समझ सकें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है। बच्चे लेट्स से वी हैव अ बीकर, इसके अंदर हमने भरा है 50 ml वाटर, 50 ml water, and in this we add 1 gram sugar. All right, दूसरा मेरे पास बीकर है, इसमें मैंने डाला है 100 ml water, 100 ml water, all right, and same amount of solute, 1 gram of sugar. तो बच्चे ये तो साफ ही दिख रहा है कि किसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, बीकर बी के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जिसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यू विल कॉल इट डाइल्यूट। सो दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। जो फर्स्ट है मेरे पास क्या होगा? कंसेंट्रेटेड। ओके, तो ये हम कैटेगराइजेशन या टाइप या क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं? दिस इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो एनी सॉल्यूशन in which amount of solvent is more, okay, it is type of solution, it is type of solution in which, type of solution in which, type of solution in which amount of solvent, amount of solvent is more, amount of solvent is more comparatively. Okay, concentrated solution क्या होगा? What would be concentrated solution? जिसके अंदर comparatively कम solvent है. What would be concentrated solution? It is type of solution in which, it is type of solution in which solvent is present in comparatively lesser amount, in which amount of solvent is less comparatively. ओके, तो जिसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है, ऑलराइट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? यू विल कॉल इट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे बच्चे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने सॉल्यूट की क्वांटिटी फिक्स कर दी 1 ग्राम 1 ग्राम, मैंने सॉल्वेंट की क्वांटिटी वेरी कर दी। जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है वो डाइल्यूट है, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है वो कंसेंट्रेटेड है। अब बच्चे ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम कॉमनली केमिस्ट्री में यूज करते हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड,
ठीक है, these are some of the terms that we use commonly. All right, इनको हम commonly use करते हैं केमिस्ट्री में. Concentrated acid, concentrated base, dilute acid, dilute base and so on. All right. हाँ जी अक्षत. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो सर आपके वो पहले जो 4 पॉइंट्स थे सर, अगर हम उसमें लाइक सॉफ्ट ड्रिंक हो सर, उसके एग्जांपल ले तो कैसे मतलब तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक को बच्चे, सॉफ्ट ड्रिंक इज सॉल्यूशन, उसमें वाटर आपका मेजर सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने गैस डिसॉल्व की है CO2, आपने शुगर डिसॉल्व किया है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, फ्लेवर ऐड किया है. क्या बच्चे कोल्ड ड्रिंक में आपको सब चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं? नहीं सर, शुगर अलग दिखती है, गैस अलग दिखती है, ऐसा होता है? यस सर. सर वो तो सर गैस तो दिखती है क्योंकि जब हम खोलते हैं तो उसमें वो तो से बबल सर, होती हुई दिख रही है ना, पर अगर बंद होती है तो क्या अलग अलग दिखेगा सब कुछ? नहीं सर बिल्कुल. तो इट इज अ सॉल्यूशन, दे आर इन वन फेज, होमोजेनस. और सर ये जो थर्ड पॉइंट में भी अगर हम इससे एग्जांपल ले बाय सिंपल फिल्ट्रेशन. बच्चे कोल्ड ड्रिंक को अगर फिल्टर पेपर के थ्रू पास करते हो तो क्या शुगर अलग हो जाती है? सर नहीं, वो तो डिसॉल्व हो गया तो वो तो सब कुछ डिसॉल्व है ना, इट इज अ सॉल्यूशन. पर अगर बच्चे सैंड को वाटर में मिक्स करो, दैट इज नॉट सॉल्यूशन. आप फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे, सैंड अलग हो जाएगी. यही तो चीज समझनी है. सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, सॉल्यूशन भी मिक्सचर है. ओके, पर उसके जो पार्टिकल्स हैं आप सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते. ठीक है? यस सर. ऑल राइट, चलो. सो बच्चे दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. अब बच्चे लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, मैं वापस अपने इसी ब्लैंक पेज पे जा रहा हूं. ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू. बच्चे लेट्स से वी हैव अ बीकर. अब बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला. आई विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल ओवर एंड ओवर अगेन. 50 ml मैंने पानी डाला. ऑलराइट. अब बच्चे मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 ग्राम शुगर. 1 ग्राम शुगर. यू स्टर दिस, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, शुगर विल डिसॉल्व, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी. अब बच्चे इसके अंदर मैं अगर 1 ग्राम शुगर और डाल दूं, विल इट डिसॉल्व? यस, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी. बच्चे आपने क्या करना है, धीरे धीरे शुगर की क्वांटिटी को बढ़ाना है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व वेदर इट विल कीप ऑन डिसॉल्विंग और नॉट. एक टाइम ऐसा आएगा फॉर दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 50 ml, आप उसमें शुगर और डिसॉल्व नहीं कर पाओगे. आपने शायद ये नोटिस भी किया होगा. आई थिंक दिस वाज द सेम पॉइंट जो स्नेहा ने रेज किया था इनिशियली, एंड आई टोल्ड हर कि बस हम इसी पे जाएंगे आगे. बच्चे अगर आप सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स कर दो, सॉल्वेंट की अमाउंट को फिक्स कर दो और उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट के बीच में जो स्पेसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे. फिर आप बच्चे उसमें शुगर और फर्दर ऐड नहीं कर पाओगे. ऑलराइट. तो बच्चे बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे. हाँ जी अथर्व. सर हम वाटर को बॉईल करके उन पार्टिकल्स के बीच में की स्पेस बढ़ा के उसमें ये कर सकते. ओके, तो बच्चे वही देखो, आप उससे थोड़ा सा अब आगे चले गए. मैंने आपको क्या बोला, अभी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उस बेसिस पे हम 2 बनाएंगे. फिर हमारे पास कंडीशन आएगी कि हम टेम्परेचर बढ़ा के भी कर सकते हैं, फिर तीसरी कैटेगरी बन जाएगी. ऑलराइट, वी आर जस्ट कमिंग टू दैट. ओके, हैव सम पेशेंस, इट विल जस्ट टेक 5 minutes. तो बच्चे जो पहली, अब हम किस चीज पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर और लेस सॉल्यूट. तो इसके अंदर बच्चे आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी नॉट सैचुरेटेड, फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. बच्चे व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? It is type of solution in which more solute can be added. Type of solution. It is type of solution in which more solute can be added. Type of solution in which more solute can be added in a given amount of solvent, at fixed temperature. This is very important. टेम्परेचर को भी फिक्स करना है. अगर टेम्परेचर वेरी हो गया तो देन गड़बड़ हो जाएगी.
Okay, it is a type of solution in which more solute can be added in a given amount of solvent at a fixed temperature. अगर और solute add हो सकता है, आप उसे बोलोगे unsaturated solution. Second category is saturated. What do we understand by the term saturated solution? अगर बच्चे मैं लगातार solute add करता जाऊं, अगर मैं लगातार solute add करता जाऊं fixed temperature पे और solvent का amount भी fix कर दिया है, एक टाइम ऐसा आएगा और solute add नहीं हो सकता, उस कंडीशन को बोलेंगे saturated. तो इन it is type of solution in which more solute cannot be added. आप और solute add नहीं कर पाओगे. More solute cannot be added. More solute cannot be added in a fixed amount. In a fixed amount of solvent. In a fixed amount of solvent at in a given amount of solvent कर लेते हैं क्योंकि fixed temperature लिखना है फिर same सा लगेगा. Cannot be added in a given amount of solvent at fixed temperature. बच्चे टेम्परेचर को फिक्स रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता. अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन सकता है जब आप उसमें और शुगर या और सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते. अब बच्चे आई एम कमिंग टू द एग्जांपल व्हिच अथर्व वाज गिविंग. ओके, क्या मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब बच्चे ये कई बार आपको स्कूल में भी पूछा जाएगा कि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कैन यू टर्न दिस इनटू अनसैचुरेटेड? क्या आप इसको अनसैचुरेटेड कर सकते हो? तो बहुत सिंपल सा बहुत सिंपल तरीका है, ऐड मोर सॉल्वेंट. ऐड मोर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐड कर दो और आपका सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोल्यूशन अनसैचुरेटेड. आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी. अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड. Second thing is you can raise the temperature. Raise the temperature. This is what Atharv was saying. Raise the temperature. अब बच्चे when you raise the temperature or increase the temperature, what is going to happen? बच्चे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? What is going to happen? Particle space is going to increase. पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी. हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? अगर आप वाटर को हीट करते हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे आर गोइंग टू गेन एनर्जी एंड व्हेन दे गेन एनर्जी देयर स्पेस, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बढ़ेगी. सो बच्चे अगर स्पेस बढ़ेगी तो क्या होगा? कैन यू ऐड मोर सोल्यूट टू इट? यस. आप सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसको आप क्या कर सकते हो? उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हो. So on increasing the temperature, particle space increases. Particles के बीच में जो space है वो increase होगी. So you can add more solute to it. You can add more solute. और बच्चे जब ये condition होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? It is known as super saturated solution. और ये बहुत common है. ये बहुत common है daily life में. हम sugar syrup देखते हैं. Sugar syrup is example of super saturated solution. चाशनी, जिसको चाशनी कह देते हैं, हम जब स्वीट्स बनाते हैं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां हम टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ा रहे हैं ताकि आप उसमें और सोल्यूट ऐड कर सको. ओके, हाँ जी, अभी सुचिता बोलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सर वो फिक्स्ड, उसको फिक्स टेम्परेचर में उसमें कितना भी हम सॉल्वेंट डाल सकते हैं, लेकिन सर ऐसे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सर कुछ अमाउंट में तो फिर सर वो मतलब डाल ही नहीं सकते ना और उसमें ज्यादा. देखो अभी सुचिता, यहाँ हमें एक चीज ये याद रखनी है, जब भी आप डेफिनेशन देते हो ना अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड की, तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें टेम्परेचर भी फिक्स करना है और हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स करना है.
अगर बच्चे दोनों में से कोई वेरिएबल फिक्स नहीं है तो फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए ना, टेम्परेचर भी फिक्स करना है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी फिक्स करनी है। अगर दोनों फिक्स हैं और उसमें आप और सोल्यूट ऐड कर सकते हो तो वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। अब उसी में सोल्यूट ऐड करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब सोल्यूट और ऐड नहीं हो पाएगा, तब आप कहोगे सैचुरेशन, कि अब नहीं, अब उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। सो वंस यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या मैं उसको अनसैचुरेट कर सकता हूं या उसमें और सोल्यूट ऐड कर सकता हूं? यस, दो तरीके हैं, सॉल्वेंट बढ़ा दो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो, सोल्यूट और ऐड हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, अगर आप सॉल्वेंट नहीं बढ़ाना चाहते, टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ेगी, एंड इफ स्पेस इंक्रीजेस यू विल बी एबल टू ऐड मोर सोल्यूट टू इट। तो वो सोल्यूशन जिसमें आप ज्यादा सोल्यूट ऐड कर पाते हो सैचुरेशन के बाद बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब क्लियर है बात? इज दैट क्लियर? यस सर, तो इसका मतलब कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सर, उसको कुछ टाइम के बाद जाकर सर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ जी, आप सोल्यूट ऐड करते जाओ, इट विल बिकम सैचुरेटेड। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ऑलराइट, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऑलराइट, अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? व्हाट आई कैन डू इज बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मैं उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेट कर सकता हूं, या अगर मुझे अमाउंट सॉल्वेंट का सेम रखना है तो मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, काम खत्म, इट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके भी और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑलराइट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इन विच more solute can be added beyond saturation point, है ना? type of solution in which more solute can be added beyond saturation point, by increasing the temperature. ओके, टेम्परेचर बढ़ाना है हमें। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसका एक सिंपल रीजन है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपेंस? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा? Space between particles will increase, space between solvent particles increases, okay? और जब space increase हो जाएगी particles के बीच में, solvent particles के, क्या होगा? More solute can be then added, all right? पर बच्चे यहां एक चीज है जो आपको याद रखनी है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मेटास्टेबल। मेटास्टेबल का क्या मतलब है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप या कंडीशन, कई बार वो स्टेबल होते हैं, कई बार वो अनस्टेबल भी होते हैं। स्टेबल का क्या मतलब है? ओके, आई थिंक वी मिस दिस पॉइंट इन फीचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मुझे याद आएगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस हियर, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। ये पॉइंट मैं यहां लिखना भूल गया था, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। स्टेबल का क्या मतलब है बच्चे? अगर हम शुगर को पानी में मिलाते हैं और उसको साइड पे छोड़ देते हैं, क्या थोड़े टाइम के बाद शुगर नीचे सेटल होता है? नो, ऐसा नहीं होता। शुगर इज स्टेबल, आप उसमें सेडिमेंटेशन नहीं देखोगे। तो सॉल्यूशंस आर स्टेबल, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ओके? पर बच्चे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज मेटास्टेबल, ये हमें याद रखना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मेटास्टेबल।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मेटास्टेबल। अब ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं मेटास्टेबल? मेटास्टेबल का क्या मतलब है? डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, हो सकता है जो एक्स्ट्रा सल्यूट आपने डिसॉल्व किया है वो बाहर आ जाए। जब टेम्परेचर कम होता है तो कई बार क्या होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में, जो एक्स्ट्रा सल्यूट आपने ऐड किया है दैट विल कम आउट ऑफ द सॉल्वेंट। So you cannot call them as stable, you will call them as metastable. They can form crystals, वही crystallization का process है, ठीक है। Sometimes what happens, जो excess solute है, excess solute dissolved, जो excess solute है, excess solute dissolved will precipitate, okay precipitate नहीं लिखते, dissolved can move out, या लिख दो can settle down on cooling of solution। जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा करोगे तो एक्सेस जो सॉल्यूट है कई बार वो बाहर आ जाता है और वो नीचे सेटल हो जाता है। तो इसी कंडीशन के लिए हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मेटास्टेबल कंडीशन। ऑलराइट, सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर टुडे बच्चे, विल बी स्टॉपिंग हियर। We still have concepts which are left. Okay, so we'll be picking the remaining concepts related to solutions, that is concentration of solution इसका numerical portion है जो हमें pick करना है, so we'll be picking that up in the next class. All right.